राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के वीडियो में मैं सोमवती अमावस्या के बारे में बात करूंगी, जो कि इस साल 2024 में 30 दिसंबर को पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो अमावस्या हर महीने पड़ती है, परंतु जब ये सोमवार को पड़ जाती है तो इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि सोमवारी अमावस्या अति महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है। और इस बार तो ये मूल नक्षत्र में पड़ने के कारण खरमास का महीना भी है, तो इसमें हर कोई इसको जो लोग नए से सिरे से शुरू करना चाहते हैं पूजा अर्चना बंधन सोम पर पीपल के वृक्ष का, तो वो प्रारंभ नहीं कर सकते। जो पहले से करते आ रहे हैं वही इस पूजा को कर सकते हैं। और आप दान पुण्य सब कुछ कर सकते हैं, पर नए सिरे से पीपल की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इस दिन आपको क्या क्या करना है, इस सब के बारे में मैं बताऊंगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि इस दिन पितरों के निमित्त हमें क्या करना चाहिए, तो वो भी मैं बताऊंगी। तो इस दिन सोमवारी अमावस्या वाले दिन आपको प्रातःकाल नहा धो के स्नान बंदन करने के बाद आपको, जो कि आज के दिन ये सुबह 4:01 पे ही प्रारंभ हो जाएगी और दूसरे दिन मंगलवार 4:35 तक रहेगी। तो उदयातिथि का महत्व होता है, इसलिए सोमवार को ही हमें इसकी पूजा अर्चना करने के कारण इसको हम सोमवती अमावस्या कह रहे हैं। तो इस दिन आपको प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही जाना चाहिए, पीपल की पूजा करने चाहिए, क्योंकि तब आपको पूरा लाभ मिलेगा। और आपको सामग्री में क्या करना चाहिए कि 16 सामग्री जो सुहाग की होती है वो चढ़ा दीजिएगा। और आप परिक्रमा करने के लिए आप अलग से कुछ भी ले लीजिएगा, चाहे फल ले लीजिएगा या आप जो भी आपका हो, आपका कुछ भी आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। और इस दिन 108 परिक्रमा की जाती है, परंतु जो लोग नहीं कर सकते हैं, जिनका शरीर नहीं सामर्थ्य कर सकता है कि इतना परिक्रमा कर पाए, तो 11, 21, 51 अवश्य करना चाहिए। और इसको करने के बाद जो है आपको कथा भी सुननी चाहिए। सोमवती अमावस्या की जो कथा है उसको सुनने से आपको ये लाभ मिलेगा, इसमें क्या क्या करना चाहिए और किसको करना चाहिए और इसको करने से क्या लाभ मिलता है। तो इसमें इसका पूरा आप फ़ायदा उठाइएगा। और इसकी कथा आती है, सोमवती अमावस्या कथा, ये बाज़ार में बहुत कम रेट में मिल जाती है। आप खरीद करके इसकी तुलसी के इसके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के आप पूजा करने के बाद इसकी कथा अवश्य सुनिएगा। अगर कुछ लोग पीपल के वृक्ष के पास नहीं जा सकते, बहुत दूर है, तो आप घर में भी आपके आंगन में जो तुलसी का पौधा हमारे हिंदू सभ्यता में हर घर में होता है, तो उसके सम्मुख भी आप बैठ के इसकी पूजा वंदना अर्चना कर सकते हैं और परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारी रही सोमवती अमावस्या को पीपल पूजा की अर्चना वंदना। और इसके बाद दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है हमारा अमावस्या, पितरों के निमित्त जो पूजा की जाती है। तो पितरों के लिए आपको तर्पण जल करना चाहिए, जल तर्पण करना चाहिए। जल में कुशा और काला तिल अवश्य डालना चाहिए और इसके बाद उनको तर्पण करना चाहिए। और तर्पण करने के बाद दान पुण्य करना चाहिए। और दान पुण्य में जो आप करेंगे उसमें काला तिल अवश्य डालिएगा, क्योंकि काले तिल से ही हमें ये दान वहाँ तक पहुँच सकता है, हमारे पितरों तक सूक्ष्म रूप में अवश्य पहुँच जाता है। ऐसे हमारी धारणा है। ये हमारा कोई कपोल कल्पित धारणा नहीं है, हमारे पुराणों और वेदों में लिखा हुआ है। और हमारे ब्रह्मांड पुराण है, जैसे हमारा गरुड़ पुराण है, उसमें सभी में ये सब का उल्लेख है। तो इस दिन ये सब अवश्य करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमें गीता के 7वां अध्याय का पाठ करके और अपने पितरों को सुनाना चाहिए। और इसके बाद हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य में हर चीज़ में काला तिल अवश्य मिलाना चाहिए। काले तिल में अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि हम काला तिल नहीं मिला सकते, जैसे कि हमने छाया दान करी, मतलब छाता दान किया, वस्त्र दान किए, या जूते दान किए, तो उसमें हमें काले तिल के लड्डू बना लेना चाहिए या बाज़ार से मंगा लेना चाहिए। वो उसको हाथ में लेके उसके साथ उसको भी दान कर देना चाहिए। और सबसे प्रमुख, इससे भी प्रमुख बात ये है कि इस दिन हमें अमावस्या वाले दिन दूसरे के घर में जाके अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग अन्न ग्रहण करते हैं वो उनका 1 मास तक जो भी उन्होंने पुण्य कार्य किया है वो सब उनका क्षय हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ लोग हमारे जो ऑफिस जाते हैं या बाहर जाते हैं तो उनको ये समस्या होती है कि क्या हम टिफ़िन शेयर करें या ना करें।
तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने पिता के घर में, नाना के घर में, या पिता के घर में, नाना या गुरु के घर में जा रहे हैं तो वो अवश्य खा सकते हैं। अगर किसी मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको ज़रूर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, परंतु कुछ वहाँ उस दिन दान अवश्य कर देना चाहिए, तब ग्रहण करना चाहिए। और हमें उस दिन पेड़ से फूल पत्ती ये सब नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे ब्रह्मावर्त पुराण में लिखा है कि जो लोग एकादशी इसके सोमवती अमावस्या वाले दिन जो ये सब तोड़ते हैं तो उनको बहुत बड़ा पाप लगता है, जिसे कि ब्रह्म हत्या कहते हैं। तो इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब हमारी थोड़ी छोटी सी जानकारी रही, और इसको आप अवश्य अपनाइएगा और आप इसको दूसरों को भी शेयर करिएगा, जिसमें कि दूसरों को इसकी जानकारी मिल सके। और आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कमेंट करिए और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।